नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनसीसी भर्ती को लेकर राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रतिवर्ष की जाती है, जिसमें बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है वह इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्या एनसीसी भर्ती की प्रक्रिया देखिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। इस वक्त हमारे साथ बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेंद्र यादव जुड़े हैं और उनसे आज एनसीसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे। कुछ सवालों के जवाब हैं उनसे रूबरू करेंगे कि एनसीसी भर्ती प्रक्रिया कब होगी, किस आधार पे की जाती है, क्या उसके मापदंड है। तो सर, जैसा कि राजकीय कला महाविद्यालय बाबू शोभाराम में प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो आपके द्वारा जो एनसीसी की भर्ती है वो कब की जाएगी और क्या उसके मापदंड रहेंगे? देखिए, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के अंदर एनसीसी की 2 इकाई हैं, थर्डराज आर्मर्ड स्क्वाड्रन और वनराज ईएमई कंपनी। इन दोनों इकाइयों की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। थर्डराज आर्मर्ड स्क्वाड्रन की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आज 2 तारीख को लगभग समाप्त होने वाली है। इसमें लगभग 32 सीटें हैं जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वनराज ईएमई कंपनी एनसीसी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी उसके एनरोलमेंट के फॉर्म अभी लिए जा रहे हैं, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन अभी उस डेट को बढ़ाकर हमने 6 सितंबर कर दिया है और 6 सितंबर तक फॉर्म लेंगे। उसके बाद में 12 सितंबर को इसकी दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि काली मोरी फाटक पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर संपन्न होगी। तो इस प्रकार से एनसीसी की दोनों इकाइयों में मिलाकर कुल 63 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। सर, दूसरा सवाल ये है कि एनसीसी में जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं ABC, ए सर्टिफिकेट्स जैसे कि स्कूल लेवल के ऊपर दिया जाता है, तो B व C सर्टिफिकेट्स वो किस आधार पे दिए जाते हैं, वो उनके मापदंड और बताएं सर। देखिए, ए सर्टिफिकेट की जो परीक्षा ए सर्टिफिकेट है वो स्कूल के अंदर दिया जाता है। उसके बाद में बच्चा जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर या बीएससी के अंदर, तो उस समय वो एनसीसी ले सकता है कॉलेज के अंदर। और कॉलेज के अंदर 3 साल के टेन्योर में एनसीसी में बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। बी सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करने के बाद में एग्ज़ाम होता है और थर्ड ईयर में आते आते कैंडिडेट सी सर्टिफिकेट की परीक्षा देता है। तो इनकी वेटेज भी दी जाती है सर्विसेज वगैरह में। जो आर्मी की भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर अगर जो सी सर्टिफिकेट पास किया हुआ कैडेट है तो उसको रिटन एग्ज़ाम में छूट दी जाती है। उसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, केवल फिज़िकल एग्ज़ाम के बेस पे और उसका आर्मी के अंदर चयन हो जाता है। साथ ही साथ जो बी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको इसमें 10 नंबर का बोनस मिलता है और ए सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क्स का बोनस मिलता है। इसी प्रकार से जो आरडी परेड किया हुआ कोई कैडेट है तो उसको जो क्लरिकल एग्ज़ाम होता है उससे उसको छूट मिलती है। तो एनसीसी का इसमें काफ़ी भर्ती प्रक्रिया में, फ़ौज की भर्ती में काफ़ी इसको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और दिल्ली पुलिस वगैरह की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर भी इनको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। सी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर, बी सर्टिफिकेट पास वालों को 8 नंबर और ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर बोनस दिए जाते हैं, जो कि मेरिट के आधार पर फिर उनका चयन किया जाता है। तो सर, ये बताएं कि जैसे कि पहले आर्मी वगैरह के अंदर जैसे कि जनरल ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी के लिए लगाए जाते थे और अब सरकार के द्वारा अग्निवीर जो लॉन्च किया है योजना 4 वर्ष के लिए, वो क्या एनसीसी प्रभावित करेगी या उसके कुछ प्रभाव होंगे एनसीसी के
को लेकर के, या फिर जैसे पहले एनसीसी के पात्र लोगों को जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, 20 सर्टिफिकेट्स वालों को जैसे आप बता रहे हो कि 10 नंबर तक का बोनस मिलता था, सी सर्टिफिकेट वालों को एग्ज़ाम में छूट मिलती थी, क्या वही मापदंड मिलते रहेंगे या कुछ उनमें भी बदलाव किया जाएगा? देखिए, अग्निवीर जो 4 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया है, जिसके अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो पहले ग्राउंड ड्यूटीज़ में मिलते थे, लेकिन इनका चयन के टाइम पे वही रिटन एग्ज़ाम से छूट मिलेगी। जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट वालों को मार्क्स में बोनस मार्क्स मिलेंगे। और 4 साल के बाद में जब ये इनको अग्निवीर से और ये ग्राउंड ड्यूटी के अंदर कन्वर्ट होंगे 25% जो लोग, तो उसमें भी सी सर्टिफिकेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इनको परमानेंट होने में। तो इसलिए एनसीसी का हमारे इसमें नेशन बिल्डिंग में, या ये कहें कि आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे भी। जो भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं एक बात जो बताना भूल गया कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर एनसीसी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि काफ़ी छात्र हमारे से आकर पूछते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि जिसके अंदर की 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर की, जो कि 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। उसके 60 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा इसके बाद में जो बच्चे इस दौड़ के अंदर पास होंगे उनकी जीके का टेस्ट होगा, वो भी 60 नंबर का है, और 1 घंटे की परीक्षा होगी जिसके अंदर करंट जीके और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जो समसामयिकी घटनाक्रम है उसके बारे में। इन दोनों एग्ज़ाम में पास होने के बाद में उन कैंडिडेट्स का 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ के जो एनसीसी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, वो इस इंटरव्यू को लेंगे। जिसके मेंबर एक एएनओ होता है जिसमें मैं बैठूँगा और कर्नल साहब बैठेंगे, तो और कॉलेज के प्रिंसिपल बैठती है। तो उसमें इस प्रकार से टोटल 180 नंबर के तो ये टेस्ट हो गया। इसके अलावा 10 नंबर उन छात्रों को मिलेगा जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में किसी न किसी रूप में उन्होंने भाग लिया है और उनके पास सर्टिफिकेट है, और 10 नंबर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर किसी कैंडिडेट ने भाग लिया है नेशनल लेवल पे या ओपन कैटेगरी में, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से टोटल 200 नंबर में से मेरिट बनेगी, और उसके आधार पर एनसीसी के कैडेट्स का उनका सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में मेरिट के आधार पर उनको हम कॉलेज के अंदर लेते हैं। उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो छात्र जो आज अभी एनसीसी की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष है कि आप फिज़िकल में तो फिट हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आप जीके की तैयारी ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप दौड़ के अंदर फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड आएंगे तो भी आपको 58 नंबर मिल जाएंगे 60 में से, थर्ड आएंगे तो आपको 56 नंबर मिल जाएंगे, और लास्ट में अगर आपने दौड़ पूरी टाइम पे पूरी कर ली तो आपको 52 नंबर तक आ जाएंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स का फिजिकल में। आप जो रिटन एग्ज़ाम होता है जीके का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा अंकों का अंतर आ जाता है। जो बच्चा अच्छा करता है उसके 60 में से 60 भी आ सकते हैं, और जो नहीं करता उसके 10, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो सबसे मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीके का टेस्ट है। इसलिए मैं तो आप लोगों से बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि आप जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, करंट इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अगर आपको इसमें एनसीसी में सेलेक्ट होना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेंद्र यादव से, जिन्होंने बताया कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 60 नंबर का फिजिकल होता है। पहले फिजिकल होता है, उसके बाद में रिटन टेस्ट होता है 60 नंबर का, और रिटन के बाद में फिर 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरह से 180 नंबर के ये शारीरिक और जो लिखित परीक्षा होती है, और 20 नंबर जो अलग से किसी ने यदि कल्चर सर्टिफिकेट है जिसके पास में, या स्पोर्ट्स को लेकर के कोई स्टेट या नेशनल को खेला हुआ जो बच्चा है, उसको अतिरिक्त 20 नंबर दिए जाएंगे, 10 कल्चर के और 10 स्पोर्ट्स के। इस तरह से 200 नंबर का जो है एनसीसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है भर्ती प्रक्रिया होती है, टेस्ट वगैरह लेकर के। और आप हमारे साथ बने रहिए। विक्रांत यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज़।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।